बचपन में आपने भी बहुत सारे खेल खेले होंगे, लेकिन जब खेल की शुरुआत होती है और उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है जिसको खेल जिस तरीके से आपने बनाया होगा या फिर उसके पक्ष में वो खेल नहीं होगा तो वो नाराज हो जाता है। उसके बाद से जो शब्द मैं कहूँगी, शायद वो भी कहते होंगे आप, कि ना खेलम ना खेले देम खेलवे बिगाड़म। बिहार की राजनीति में बिल्कुल यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। इसका जो कहीं न कहीं जो बातें चल रही हैं वो बहुत दिनों से चल रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो गरमा-गर्मी चल रही है वो भी देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव उसी बालक की तरह नज़र आ रहे हैं जो कहता है कि ना खेलम ना खेले देम खेलवे बिगाड़म। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बड़ी आसानी से वो इस बार सत्ता नहीं बनाने देंगे, यानी बिहार में सरकार नहीं बनाने देंगे, यानी कि खेल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कुछ है पूरा मामला, आपको अपने इस रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे। हमारे साथ भूपेन है। भूपेन बिहार की राजनीति पर खासी नज़र बना के रखे हुए हैं, और कौन खेल बिगाड़ रहा है, कौन बना रहा है, और खेल किसके तरफ झुकने वाला है, कौन इस खेल में माहिर है, उसी पे चर्चा करेंगे। भूपेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए, जो बिहार में अभी हो रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां जो तेज है, जो आग लगी हुई है, आग तो राजनीति में लगी हुई है, लेकिन एक नीतीश कुमार का एक फोटो भी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो अग्निशमन जो वैन होती है उनको आज हरी झंडी दिखा रहे थे। खैर, ये अलग बात है। आग लगा के हरी झंडी दिखा रहे थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इनका पलटने का जो सिलसिला है वो तो 90 के दशक से चलता आ रहा है। पलटू राम और ना जाने कुर्सी कुमार, ना जाने किसके कब कितनी बार डार्लिंग बने, महबूब बने, सरकार बदले, सरकार गिराए, लेकिन सीएम यही बनते रहे। ये बात है। अभी भी सीएम बनते हुए सबसे प्रबल दावेदार अगर ये भाजपा के साथ जाते हैं और भाजपा इनको अपने पाले में लाती है, तो अंक गणित जो विधानसभा का है वो सबसे मजबूत है, इनके पास है। 140 के आसपास ये लोग पहुंच सकते हैं और 122 पे यहाँ पे सरकार बनती है। 243 विधानसभा सदस्यों की जो बिहार विधानसभा है, वहाँ पे 140 के आसपास ये पहुँच सकते हैं। तो आराम से आसानी से सरकार बना सकते हैं और उसकी खबरें भी अब लगभग अनाउंस ही आज नहीं तो कल बिल्कुल हो ही जाएगी। आज नहीं हो पा रही है क्योंकि शायद नीतीश कुमार व्यस्त होंगे, अभी और पटकथा लिख रहे होंगे, बहुत ऐसा कहा सारे जा रहा है। बैठक का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी को ले लीजिए, जदयू को ले लीजिए, एनडीए को ले लीजिए, लगातार बैठक जो है वो हो रहे हैं। उसके बाद से मुझे लगता है आज या कल निर्णय आ सकता है। बिल्कुल, आज या कल या आज रात में ही आ जाए, क्योंकि अभी तमाम दलों के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। 7 बजे जेडीयू बुला रही है, तो 6 बजे राजद बुला रही है, भाजपा बुला रही है और जीतन राम मांझी भी मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी जीतन राम मांझी पे हम लोग आएंगे कि जीतन राम मांझी अभी इस कहानी में, ये जो बिहार में कितने इम्पोर्टेंट है और उनके लिए क्या पटकथा लिखी जा रही है, क्या कहानी रची जा रही है। यहाँ पे अभी जो जनता के बीच में है, जो हम सब खबरों में देख रहे हैं, वहाँ आसानी से नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन फिर से सरकार बना रही है, ऐसा अब निश्चित है। लेकिन एक कहानी और लिखी जा रही है। जो विधानसभा में विधायकों के आंकड़े हैं, जो संख्या उनकी है, वो महागठबंधन यानी राजद नेतृत्व वाली महागठबंधन के पक्ष में भी है। बस वो अभी राजभवन मार्च नहीं किए हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी पहले से 114 विधायकों की संख्या है उनके पास। कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और 79, 79 राजद के हैं। उसमें अन्य जो निर्दलीय विधायक है और एएमआई के भी एक विधायक हैं। इन सबको जोड़ के बस अब साधने की इनकी ज़रूरत है जीतन राम मांझी को, और ये कहानी लिखी जा रही है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ना खेलम ना खेले देम खेलवे बिगाड़ देम, तो अब यहीं बदला बदला और जो विश्वास किया था राजद ने इन पे, एक तरीके से क्यों विश्वास किया था ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजद के खुद नेता और उनके उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को जहां एक तरफ 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा खत्म करने के पटकथा लिख चुकी थी चिराग के बहाने, वो उन पे विश्वास जताया राजद ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर अभी और नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं वो भी एक बार बताइए। उन्होंने बोला था कि चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, ये उनका शब्द है। उसके काउंटर में जब अमित शाह गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले
एक दो महीना पहले जब बिहार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा के दरवाजे आया राम गया राम वाला अब राजनीति नहीं होगा इनके साथ। अब नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है उनके भी दरवाजे खुल रहे हैं और नीतीश कुमार फिर से पलटासन वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें हो रही हैं कि तेजस्वी यादव खेला बिगाड़ने वाले हैं, तो वो अंकगणित क्या है, एक बार वो बताइए। वो अंकगणित ये है कि लालू यादव अभी अपने तमाम विधायकों को बुलाए हैं, मीटिंग है शाम को राजद विधायकों की। उसके साथ साथ कई ऐसे सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि जेडीयू के 10 से 12 विधायक लापता हैं। लापता यानी कि पार्टी पदाधिकारी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जो मीटिंग है वो शाम को स्पष्ट हो जाएगा कि उस मीटिंग में नीतीश कुमार जेडीयू का जो अपने विधायक और मंत्रियों का जो मीटिंग है, आपातकालीन मीटिंग है, उसमें कौन विधायक आते हैं और कौन नहीं आते हैं। हो सकता है आए विधायक और फ्लोर टेस्ट में वो ना आए। मौसम ठंड है, इतना ज़्यादा भीषण ठंड पड़ रही है, तबीयत भी खराब हो सकता है। तो ये भी एक कहानी, वो क्या हुआ है आप समझ रहे होंगे। ये भी एक कहानी चल रही है बिहार में। वहाँ पे अंक गणित ऐसा है कि 79 जो मैंने अभी आपको बताया कि राजद का 79 है, 79 लेफ्ट का है, 16 विधायक हैं, 19 आपके कांग्रेस के विधायक हैं, बाकी निर्दलीय विधायक हैं। बस जीताराम मांझी को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। और राजद लालू प्रसाद यादव ने जीताराम मांझी के बेटे को कल ऑफर किया था उप मुख्यमंत्री की, ये खबरें आ रही थी, उप मुख्यमंत्री पद के लिए ऑफर किया था, लेकिन शायद उन्होंने ठुकरा दिया था। उसके बाद अब जीताराम मांझी को अब सीएम के पद के लिए ऑफर दिया जा रहा है। इसके लिए खुद कांग्रेस भी तत्पर हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को इस पूरे सियासी सरगर्मी में नज़र बना के एक बड़े क्षेत्र रक्षण करने के लिए उनको बिहार भेज रही है। और हो सकता है जो खबरें अभी आ रही है कि वो जीताराम मांझी से मुलाकात करे और उनको मनाए। और ये भी खबरें आ रही है कि जो लोकसभा चुनाव में वॉक ओवर करके राहुल गांधी जो पद यात्रा पे निकले हैं वो भी फ़ोन मिलाए हैं जीताराम मांझी को। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जीताराम मांझी को फ़ोन मिलाए हैं और उनको इंडिया ब्लॉक में शामिल, इनके लहजे में जो खबरें आ रही है, इंडिया ब्लॉक में शामिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन लालू यादव यहाँ पे बड़ा खेल कर रहे हैं। लालू ये यादव खबरें उस तरीके से अभी लोगों के बीच आ नहीं रही है, लेकिन वो सब स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल लालू यादव बड़ा खेल कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है चिराग पासवान को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो भी आपको एक बार बता देते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मेरी तरफ से दरवाजे खुले हैं। किसके लिए खुले हैं ये आप समझ रहे होंगे। खैर उनके पास अभी विधायकों की संख्या नहीं है, उनके पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से उनका जो बयान अभी आप कह रही थी कि उन्होंने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी नीतीश कुमार के वो दुश्मन 2020 से ही हैं। जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त से वो नीतीश कुमार के दुश्मन हैं। बहुत बयान देते हैं उनके ठीक है। बहुत सारे हर दिन। उसके बाद तेजस्वी और राजद परिवार भी अब नीतीश कुमार के साथ क्या बर्ताव करेगा या नीतीश कुमार क्या बर्ताव कर रहे हैं वो भी जगजाहिर हो चुका है, क्योंकि गठबंधन टूट रही है। तो दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, तो इस लिहाज से। और उन्होंने ये भी कहा, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि मैं इंडिया गठबंधन में अभी भी हूँ, लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। आपको उनके पास अगर विधायकों की संख्या होती तो वो भी जीताराम मांझी की तरह किंग मेकर हो सकते थे बिहार में। तो जो लालू यादव और राजद परिवार और महागठबंधन जो पटकथा लिख रही है उसमें ये हो रहा है, जो खबरें आ रही है उनका ये खबर आ रही है कि जीताराम मांझी को सीएम बनाया जाए और बाकी कांग्रेस से एक डिप्टी सीएम हो जाए और एक आपको राजद कोटे से डिप्टी सीएम हो जाए। अब डिप्टी सीएम हो तेजस्वी यादव होंगे या कौन होगा, ये सब अभी कयासे लगाए जा रहे हैं। अगर सीएम की बात हो रही है, क्योंकि अगर इस खेल के आगे की बात करें, मतलब पहले की बात करें, तो तेजस्वी यादव को लेकर सीएम की बातें हो रही थी, फिर ये अचानक से जीतन राम मांझी आ गए। क्या ईडी वाला कुछ मामला नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव या राजद परिवार या महागठबंधन अगर जीतन राम मांझी मान भी जाते हैं उप मुख्यमंत्री पद के लिए, तो तेजस्वी यादव सीएम बन जाते हैं, तो एक तरीके से ये भी एक खतरा है उनके मन में, कहीं ना कहीं ये डर है
कि ईडी सीबीआई जो उन पे आरोप लगते रहते हैं, लैंड फॉर जॉब का हो या कई ऐसे आरोप हैं, उसको लेके वो परेशान हो सकते हैं। और एक ही साल तो है, ये भी मतलब राजद की तरफ से ये अपना लॉजिक हो सकता है, ये अपना प्लान हो सकता है, स्ट्रेटजी हो सकता है। एक ही साल तो है, अगले साल फिर चुनाव है बिहार विधानसभा का। वहाँ पे फिर से जो अभी एक तरीके से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की राजनीति जिस तरीके से, अब मैं नहीं ये कह पा रहा हूँ, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे और कई विरोधी और अलग अलग पार्टी के लोग लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर उनको लगता है कि किसी तरफ भी रहे, पलड़ा जिधर भी रहे मैं खात्मे की तरफ हूँ, तो फिर जिधर ज़्यादा मौका है, जिधर ज़्यादा फायदा है उधर ही क्यों नहीं? नीतीश कुमार के लिए मैंने आपको बताया पहले ही कि नीतीश कुमार जो 90 के दशक से पलटी मारते रहे हैं, तो हर बार इनके साथ एक अलग वजह होता है, हर बार उसका एक अलग कहानी होता है, हर बार एक अलग पटकथा होता है। हाँ, और हर बार महबूब बदल जाता है। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। इस बार भी जो तेजस्वी यादव की जो छवि निर्मित हो रही थी, जो छवि बन रही थी, वो कहीं ना कहीं इनसे ऊपर, ग्राफ उनका ऊपर जा रहा था इस सरकार में। तो उससे नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं का एक अपना दुख तो था ही, नाराज़गी थी उसको लेकर के। और नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा जेडीयू में नीतीश कुमार नेता ऐसा तैयार नहीं कर पाए हैं जो पार्टी को आगे भविष्य में एक तरीके से मुकम्मल राजनीति में पेश कर पाए। तो एक तरीके से खतरा तो है नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार के जदयू से जुड़े हुए लोग ही कह रहे हैं। बिल्कुल। और जदयू के और आरजेडी की बात करें तो दोनों के बीच जो है वो बयानबाजी तेज हो गई है। अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, राजद और जदयू में तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। हालांकि पहले जो आरजेडी है वो मौन व्रत धारण की हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन इसके बाद से अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अब इसमें सबसे बड़ा खेल अभी जीताराम मांझी के पास है। अब जीताराम मांझी हाँ कहते हैं लालू जी को, राजद परिवार को, या ना कहते हैं, या भाजपा एनडीए में ही शामिल रहते हैं। अब बार्गेनिंग करने का सबका क्षमता बढ़ते जा रहा है बिहार में। अब लोकसभा चुनाव है, यहाँ पे सीटों की मालिक यहाँ पे एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस राजद है। तो भाजपा से बार्गेनिंग करने के लिए अब जीतन राम मांझी का क्या फ़ायदा हो सकता है। अब वो लोकसभा चुनाव को इम्पोर्टेंस देंगे, उनके अगर लिहाज से सोचे, या फिर वो बिहार सभा में एक विधानसभा का नेता बनेंगे, यानी बिहार के सीएम बनेंगे। ये अब आने वाले कुछ घंटों में या तो कल या परसों सब कुछ सुनिश्चित हो जाएगा। सब कुछ सुनिश्चित हो जाएगा। आप बात कर लीजिए इंडिया गठबंधन की, बात कर लीजिए एनडीए की। जो दोनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा पे नज़र गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, इंडिया गठबंधन भी इसीलिए बन रही थी क्योंकि वो मोदी की पार्टी यानी केंद्र सरकार में जो अभी बीजेपी है उसको हराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन का खेल खत्म हो जाएगा अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे? एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन का जो पूरा स्वरूप था, जो एक तरीके से कहें कि जो पूरा स्क्रिप्ट था, वो नीतीश कुमार के द्वारा ही लिखा गया था। बिहार में बैठ के रचयिता वहीं थे, अलग अलग प्रदेशों में गए, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिले। लेकिन अब क्यों? क्योंकि उनकी बीजेपी में बार्गेनिंग क्षमता बढ़े, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो लोकसभा चुनावों में। क्योंकि जो भाजपा उन राष्ट्रीय लेवल की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बिहार में अब एक तरीके से जो आवाज़, दबे मन से जो लोगों के अंदर से आवाज़ आती है, नीतीश कुमार से लोग थक भी चुके थे, ऐसा लोगों का मानना है। तभी तो एक ही सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री का जो छवि था वो ग्राफ डाउन हो रहा था, या तो समतल था, औसत दर्जे का था, औसत तरीके से चल रहा था ग्राफ। लेकिन तेजस्वी यादव का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा था। ये एक सबसे बड़ा वजह तो था ही, लेकिन इन सब खेल और जो पूरा बिहार में अभी जो रचा गया है, उससे इंडिया गठबंधन तो जो ज़मीन पे आ नहीं पाया है, वो वैसे भी कोलैप्स हो चुका है, वो वैसे भी ख़त्म हो चुका है। इसका उदाहरण इस बात से समझा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव को लेके जहां एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश भर में प्रचार तंत्र सामग्री और अपने संसाधन जुटा रही है और लोगों से संवाद कर रही है, घर घर जा रही है, और राम मंदिर का इतना भव्य उद्घाटन हुआ, उसका जो फ़ायदा मिलेगा भाजपा को कहीं ना कहीं एक वोटों का,
उसको देखते हुए इंडिया अलायंस तो बिल्कुल फेल साबित हो गया, बिल्कुल फेल साबित हो गया नीतीश कुमार के अलग होने से। और उसका एक और उदाहरण ये भी रहा है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकल गए। उस यात्रा से कहीं ना कहीं लोगों में मैसेज गया है कि वो इंडिया गठबंधन को लेके सीरियस नहीं है। बिल्कुल, और सीरियसनेस देखने को भी नहीं मिल रही है। अभी का जो माहौल है, इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल चुप्पी साध के रखी है। वो कोई भी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, आम आदमी की पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वो इंडिविजुअल यानी कि अपनी पार्टी के साथ हैं। जो उनकी इंडिविजुअल पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं दूसरे दूसरे राज्यों से। ऐसे में कौन किसका खेल बिगाड़ने वाला है? ना खेलम ना खेले देम खेलवा बिगाड़म। कौन किसका पलड़ा भारी है, यानी किसके जो दो गुट बनते हैं ना जब हम खेल खेलते हैं, किस गुट में कितने लोग हैं, इसी से ये कहीं ना कहीं तय होगा कि कौन किसका खेल बिगाड़ेगा। आपके हिसाब से कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है? अब मेरे हिसाब से खेल तो ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, ये आपको 1 या 2 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन खेल दोनों तरफ से भारी है, दोनों तरफ से कहानी ज़बरदस्त रची जा रही है, राजद की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने कहा कि भविष्य के गर्भ में है, कुछ दिनों में पता चलेगा। मुझे लगता है कल या परसों में पता चल जाएगा। जिस तरीके से बैठक का दौर जो बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है, और आपने बताया भी कि विधायक भी गायब हो चुके हैं, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और आपको पता है अब ये बहुत बड़ा शब्द बहुत छोटा लगने लगा है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि क्या बड़ा होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है? क्योंकि आपकी अपनी खुद की कोई राय होगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।